हमारे गांव की पंचायत, हमारे गांव के हर युवा पीढ़ी जो गांव को दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति पे ला रहे हैं। और ये द्वार को देखते हुए जो लाइट का जो फंक्शन है, मैं ऑल इंडिया में घूमता रहता हूं। जो आज हमारे गांव के प्रधान ने ये व्यवस्था चलाई है, इसी तरह मैं दुकान को वहां से उठा करके उसमें हमने इस लाइट को देख करके हमने यहाँ पर मैंने वहां से दुकान उठा करके मैं यहाँ ले आया। देखो, तिरंगा की लाइट लगने के बाद गांव का एक सौंदर्यीकरण का हुआ है और नंबर 2 बात बहुत सुंदर लगता है और एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है और इससे भी मंदिर की तथा गांव की गली गहारों की सबकी शोभा बढ़ी। बिल्कुल, जब आप गांव से आप हमारे शहादत नगर में एंट्री करते हो तो महसूस होता है कि कोई गांव है और कहीं अच्छी जगह पर हम आए हुए हैं या कोई विकास कार्य काम हुआ और अच्छा कोई उज्जवल गांव है। कर दूं। गांव के मेन द्वार के ऊपर ही हम मौजूद है और यहाँ पे जो एक शॉप आपको पीछे नजर आएगी वो इन भाई साहब की ही है। तो इनको क्या बदलाव नजर आया है, आपका नाम बताएं पहले तो। और दूसरी चीज अगर मैं बात करने की कोशिश करूं आपसे, तो यहाँ का जो माहौल है, जो आप द्वार देख पा रहे हैं, यहाँ की लाइटिंग देख पा रहे हैं, उसका क्या प्रभाव है? अमित अमन जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को, आपके जितने भी फॉलोअर हैं उनको मैं शुभ प्रभात के साथ शुरू कर रहा हूं। और आप एक बहुत ही कर्मठ और सच्चाई और अच्छी अच्छी बातों को आप बताते रहते हैं। तो आज अगर आपने मेरा जो कलेक्शन का नाम है युवराज हैंडलूम कलेक्शन, मैं करमवीर फौजी, गांव शहादत नगर से हूं। मेरी 2017 से दुकान पेट्रोल पंप पास थी हैंडलूम की। आज हमारे गांव की पंचायत, हमारे गांव के हर युवा पीढ़ी जो गांव को दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति पे ला रहे हैं। और ये द्वार को देखते हुए जो लाइट का जो फंक्शन है, मैं ऑल इंडिया में घूमता रहता हूं। जो आज हमारे गांव के प्रधान ने ये व्यवस्था चलाई है, इसी तरह मैं दुकान को वहां से उठा करके उसमें हमने इस लाइट को देख करके हमने यहाँ पर मैंने वहां से दुकान उठा करके मैं यहाँ ले आया सबसे। अच्छा, और दुकान ही इसी वजह से यहाँ पे लाइटिंग हो गई अच्छी। गांव समझा नहीं, गांव निर्मल गांव हो गया। जहाँ गांव निर्मल हो जाएगा और मेरा गांव पूरा उतरेगा। इसके अलावा अब शहर में जो दुकानें कर रखी हैं, वहां पर आपको पता होना चाहिए कि दुकानदार किराए पे 3-3 आदमी उसमें नौकर हैं, तो वो खर्चा कहाँ से निकालेंगे। और मैं तो समाज सेवी होने के नाते में अच्छा काम चल रहा है, मैं खुद नौकर खुद मालिक हूँ। और ये व्यवस्था लाइट देखते हुए जगमगा, ऐसा चांदनी चौक भी नहीं है। गाँव में किचड़ विचड़ तो नहीं है? गाँव, हमारा गाँव, मैं कहता हूँ कि पंचायत ने जो इस बार जो करके दिखाया है, शायद आगे आने वाले भविष्य में हर आदमी ये सबक लेगा और बहुत बढ़िया काम करेगा। अच्छा, दूसरे गांव भी सीख सकते हैं क्या? हर गांव तक मैसेज पहुंच चुका है। आप तो लेट आए हो, हर गांव तक मैसेज पहुंच चुका है लाइटों का, गांव का, निर्मल गांव का। जो प्रधान काम कर रहे हैं उनका नाम मैं तो यही कहूंगा। हमारे गांव का बाबा ईश्वरदास का मंदिर, जिसको कि बाबा दुल्ला भी हम प्यार से बोलते हैं, और यहाँ भी कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद हैं। यहाँ की लाइटिंग की व्यवस्था भी आप देख ही रहे होंगे। अभी एकदम से जो उजाला है वो आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन आसमान में अभी उजाला हुआ नहीं है। लेकिन ये लाइटिंग का ही प्रभाव है कि यहाँ पे ऐसी स्थिति है कि आपको एकदम से ऐसा नजर आ रहा होगा जैसे कि दिन उग चुका है या दिन के बाद की जो स्थिति है वो ये है। साहब हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सब आप बताएं, जो लाइटिंग है फिलहाल आप देख पा रहे हो, तिरंगे की लाइटिंग है, इसके बाद में क्या कुछ चेंज हुआ है? देखो, तिरंगा की लाइट लगने के बाद गांव का एक सौंदर्यीकरण का हुआ है और नंबर 2 बात बहुत सुंदर लगता है और एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है और इससे भी मंदिर की तथा गांव की गली गहारों की सबकी शोभा बढ़ी। बिल्कुल, जब आप गांव से आप हमारे शहादत नगर में एंट्री करते हो तो महसूस होता है कि कोई गांव है और कहीं अच्छी जगह पर हम आए हुए हैं या कोई विकास कार्य काम हुआ और अच्छा कोई उज्जवल गांव है। तो इस गांव को, जो आपका अपना गांव है, उस गांव को देखते हुए दूसरे गांव सीख ले सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सीख ले सकते हैं और सीख लेना भी चाहिए। और इस पर्व के मौके पर तो गांव का बहुत अच्छा और सुंदर लगता है। ये कोई दिवाली को टेंशन नहीं है, ये पंचायत की तरफ से जो हमारे माननीय श्री प्रहलाद सिंह सरपंच जी हैं, उनकी देखरेख में गांव का अच्छा विकास हो रहा है। और जो ये चौमुखी चौगरदो को तरफ ये लाइट लगा रखी है, ये बहुत ही बढ़िया काम किया है। एक रोशनी का काम किया है और एक उत्थान, मतलब कि गांव को उत्थान के लिए काम किया। अच्छा, 2-3 चीजों पे मैं एक बार आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। 2-3 चीजें, ये तो गांव में कहीं भी शायद आपको कीचड़ नजर ना आए, है ना। दूसरी चीज, जो गांव के रास्ते वगैरह हैं वो सारे एकदम क्लियर हैं, साफ हैं। तीसरी चीज,
जो हमारे ऐसे धार्मिक स्थल की बात कर लें या जैसे भी जितने भी स्थल हैं, तो उनके ऊपर भी जो लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था है या साफ सफाई है वो इसी प्रकार से है। क्या ये सही है? बिल्कुल जी, एकदम जी। सही है। गांव में आज के दिन ऐसी तो कहीं जगह पे नहीं होगी जहाँ पे कोई कीचड़ हो, कोई और कुछ नहीं ऐसे- नहीं, बिल्कुल देखो हमारे गांव की ये सबसे अच्छी विशेषता है, एक तो यहाँ के सभी रास्ते हैं वो चौड़े हैं, जी 2 ट्रैफिक आराम से आपस में क्रॉस करके जा सकते हैं। जी सफाई की व्यवस्था जो वर्तमान सरपंच श्री प्रहलाद सिंह हैं, ये जी। पहले भी रह चुके हैं, इनको बहुत अच्छा अनुभव है जी और ये जिस तरह सफाई की व्यवस्था करवाते हैं, गांव को भी मोटिवेट करते रहते हैं। जी और यहाँ जो सफाई कर्मचारी है वो भी बहुत अच्छे ढंग से मतलब सफाई वगैरह करता है। जी और यहाँ चाहे किसी भी आप गली से निकलिए, एक तो गलियां यहाँ की पूरी पक्की है, जी। कोई ये नहीं कह सकता इस गांव में कि भाई यहाँ की गलियां कच्ची है। और दूसरे गांव में तक अप्रोच करते हैं, जी, वहां पर भी मतलब रोड बने हुए हैं बिल्कुल और सफाई की इतनी अच्छी व्यवस्था है कि इसमें हमें कभी भी कोई कमी नजर नहीं आई है चारों तरफ कि भाई हम कह सके यहाँ कमियां है। अब यहाँ मंदिर में भी देखिए जी। कि यहाँ ठीक है, चिनाई यहाँ पर लगातार होती रहती है, कभी किसी भगवान का मंदिर है, कभी कोई मंदिर की व्यवस्था है, तो यहाँ मतलब इसलिए थोड़ा ये दिखाई दे रहा है और बड़ा सुंदर वातावरण है। सफाई की व्यवस्था के बारे में बिल्कुल नीट एंड क्लीन है जी और कहते हैं कि स्वच्छता ईश्वर की देन है, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू जी। गॉडलीनेस। ये हमारे लिए, हम वर्तमान सरपंच श्री प्रहलाद सिंह के जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है। लिंक रोड देखिए हमारे गांव से कहीं पर भी आप नठेड़ा की बात करेंगे, सुरेली की बात करेंगे, चारों तरफ लिंक रोड जो है ना अमित जी, श्यामनगर भी हाँ श्यामनगर के लिए भी, तो श्यामनगर के लिए नया अभी रास्ता जैसे तैयार हुआ है, जी। तो सीधा श्यामनगर यदि जाना होता था पहले, जैसे भैंस वगैरह भी आती थी तो दलंडी चढ़ाने के लिए हमारे को याद है अमित जी, जी तो यूं कहते थे भाई वहां चढ़ाने के लिए जाना है तो कच्चे रास्ते से होके जाया करते, जी। तो आधी बार तो वो होता था। अभी इतना पक्का रास्ता बन दिया है कि बहुत से गांव वाले तो बल्कि इधर के इस मोहल्ले के जो लोग हैं वो तो सारे घूमने के लिए उसके ऊपर जाने लगे, क्योंकि ट्रैफिक कम है, ना के बराबर ट्रैफिक है। तो बहुत बढ़िया काम जो है, मैं फिर से एक बार कहूंगा कि देखिए ये एक सोच होती है अमित जी, एक सोच अलग से रखी जाए तो उस सोच जी। का परिणाम होता है। माननीय प्रहलाद सिंह जी जो सरपंच बने हैं, तो अनुभव जो होता है ना, अनुभव कार्य करता है। पहले जैसे बन चुके थे तो उनका राजनीतिक अनुभव था इस चीज का, तो एक नई सोच जब तक लेकर नहीं आएंगे, मैंने पहले भी एक बार अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि एक ही चीज रखें कि भाई सिर्फ रास्ते पे ध्यान रखें या नालियां बनाते रहें, तो वो नहीं होता, कुछ अलग सोच लानी पड़ती है। एक अलग सोच के साथ यदि कार्य किया जाता है तो वो दूसरे भी सराहना करते हैं। अब बात आती है जैसे लाइटिंग की बात चल रही थी, तो कल ही मैं एक वाक्य बताता हूँ। बेटा कहने लग रहा है, बोले पापा दिवालियां तो पता नहीं कितनी आई है, हालांकि वो 11-12 साल का है, तो बोले लेकिन इस बार गांव ऐसा लग रहा है कि सचमुच में दिवाली मनाई जा रही है, क्योंकि लाइटिंग इतनी जबरदस्त होगी। भाई दिवाली के ऊपर लड़ियां लगाई जाती हैं, सीधी सी बात है। अब दिवाली का पर्व था और साथ में कोइंसिडेंट लगा लीजिए ये दोनों के दोनों, कि दिवाली के आसपास ये लाइटिंग का जो आइडिया था ये रखा गया सरपंच साहब ने, तो उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि पूरा गांव जो है वो रियल में ही दिवाली मनाने के लिए प्रोत्साहित हो रहा है। लगातार ऐसा लगने लग रहा है कि दीपावली जो है वो बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे गांव में मनाई जा रही है, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी गई। अब मान लीजिए हम जहां पर खड़े हैं वो हमारे ग्राम देवता बाबा दुल्ला ईश्वरदास जी का मंदिर है जी, तो यहाँ भी ये सोच रखी गई कि कोई भी ऐसा स्थल जहां पर गांव वाले सबसे ज्यादा विजिट करते हैं, जाते हैं। इसी प्रकार झाल की आप जो बात करने लग रहे हो, हमारे कुछ लोग जाकर जैसे 10-20 परिवार जो हैं वो झाल की तरफ चले गए, तो ये नहीं छोड़ा गया कि भाई वो दूर जाकर रह गए हैं तो उनको छोड़ दिया जाए। कोई ऐसा स्थल, मैंने बताया कोई धार्मिक स्थल है या कोई कुछ भी है, तो सरपंच साहब ने इस चीज का बड़े ध्यान रखा है कि भाई हर जगह को कवर करने की कोशिश की जाए, जहां तक लोग विजिट करते हैं, सुबह सुबह घूमने के लिए जाते हैं, कहीं पर भी कोई लोगों को असुविधा ना हो। हमेशा जहां पर भी जाएं सुबह के टाइम, जैसे मैं अपना ही बताता हूँ जी, सुबह 4-4:15 के बीच में मैं उठ लेता हूँ। तो जब उठता था तो उस समय सीधी सी बात है 4-4:15 बजे अंधेरा रहता था बहुत ज्यादा, लेकिन अब उठ के चाहे गांव के चारों तरफ चक्कर लगा लो, कहीं बाहर भी जाने की जरूरत नहीं है। तो इतनी बढ़िया सुविधा होगी कि कहीं पर भी जाने की बिल्कुल ऐसा जैसे अभी आप महसूस करने लग रहे हैं। अंधेरा है यदि दूर जाएंगे तो, लेकिन इन लाइटिंग की वजह से इतना ज्यादा प्रकाश हो रखा है कि आप चारों तरफ से यदि घूमते रहेंगे तो गांव के 2 चक्कर लगा लिए तो आपके कई किलोमीटर तय हो जाएंगे, आपका सुबह का मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगा। मैंने बताया बसासती हमारी इस प्रकार की है कि बाहर की फिरनी बहुत बढ़िया है अमित जी। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है जी। अंधेरा नहीं रहता, आराम से सुबह सुबह आते हैं, घूमने फिरने भी जाते हैं जी। तो बहुत अच्छा लगता है। तो पहले के बीच में चीजें बदल गई है। हाँ बदले है, रोशनी के तो इसने तो 4 चांद ही लगा दिया रोशनी वाले जी। काम ने। नहीं कोई कीचड़ नहीं, गलियां बिल्कुल साफ, गांव की लाइट के लिए गांव बिल्कुल रास्ता क्लियर दिखता है, जी। गांव एकदम चांदनी चौक बन रहा फिलहाल, समझे, बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा है, पहले कभी नहीं था ऐसा, और गांव की तुलना में सबसे अच्छा है। पंचायत सादत नगर ने जो विकास का काम किया ना, सबसे पहले तो गलियां सारी पहले टूटी हुई थी, चारों तरफ के रास्तों का लिंक नहीं था, सारी गलियां नई बना दी गई, चारों तरफ का लिंक हो गया, और अब ये लाइट लगने से हर एक
इतनी बहुत अच्छा लगता है। जी। और स्पेशली इस त्योहार के मौके के ऊपर तो एकदम से समझो गांव में एक हफ्ता पहले दिवाली आ गई। बदलाव बहुत बढ़िया है जी। और सारे चमक ही चमक है। सिक्योरिटी के जी। लिहाज से बहुत अच्छा है और मैं कहता हूँ ऐसा सभी गाँवों में होना चाहिए। देखिए ऐसा है, गांव साधनगर पहले से निर्मल गांव था जी। और अभी जो ग्राम पंचायत ने ये पहल की है कि जी। गांव की जो चारों तरफ फिरनी के पास जो तिरंगा लाइट लगाई है स्ट्रीट लाइट्स के जी। ऊपर, वो एक बहुत अच्छी पहल है। त्योहार का सीजन है, आसपास के गांव में हर जगह ये लग रहा है जी। कि गांव सादतनगर ने जो पहल की है वो बहुत अच्छी है। जी। दूसरे गांव के आदमी आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा क्या। तो मेरे समझ में गांव की जो पंचायत ने ये फैसला लिया है ये बहुत बढ़िया है। त्योहार के सीजन के अंदर जो गांव की चमक है दूर से दिखाई देती है आसपास के पूरे तहसील के अंदर। जी, कहने बहुत का मतलब बढ़िया ये है कि दूसरे गांव को भी सीख लेनी चाहिए। सीख लेनी चाहिए इस चीज से कि जो गांव की स्ट्रीट लाइट्स हैं, गांव एक उत्सव के तौर पे मनाया, त्योहार को मना रहा है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि जो गांव के पंचायत या गांव के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है ये बहुत ही अच्छी बात है। फेस्टिवल का सीजन है, दीपावली के ऊपर सबको अपने घर के सामने जो ये रोशनी तिरंगे में लग रही है इसके प्रति, देश के प्रति भी प्रेम बढ़ता है और त्योहार के सीजन के टाइम पर ये बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है। तो इससे दूसरे गांव के लोगों को भी अगर लगाएंगे तो वो बहुत ही अच्छी बात है। और रही बात जो आप पूछ रहे थे भाई साहब से कि कुछ बदलाव की क्या जरूरत है, मुझे नहीं लगता कि शायद कोई बहुत ज्यादा बदलाव की जरूरत है। अच्छी व्यवस्थाएं की हुई हैं कचरे को फेंकने के लिए, नालियों की साफ सफाई के लिए और बहुत ही अच्छा सुचारू रूप से काम चल रहा है। मुझे तो नहीं लगता आज के दिन में तो, और बाकी बरसात के समय थोड़ा बहुत अगर हो जाए तो उसके लिए कोई बहुत बड़ी समस्या बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि जितने भी काम हो रहे हैं गांव में बहुत अच्छा है और गांव में कहीं 1 इंच पानी भी रोड पर खड़ा नहीं होता। इसके लिए हम पूरे गांव को और सरपंच साहब को धन्यवाद देते हैं। और जब से ये सरपंच बना है काम जोर शोर से चल रहे हैं, किसी भी उस पर कहीं वो नहीं है गाँव। अच्छा, सीधी बात करें, कागजों के अलावा क्या हम रियल में, फैक्ट में क्या इसको एक आदर्श गांव मान सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल मान सकते हैं। एक तो ये है सबसे ज्यादा सफाई इस गांव में है और इसमें गांव के प्रत्येक आदमी का योगदान है सारी इसमें। दूसरी बात, ये गांव पहले भी साफ सफाई रखता था और आज भी रखता है। यहाँ सूबेदार हैं, मेजर हैं, कप्तान हैं जो गांव में रहते हैं और गांव का आम नागरिक जो है वो सफाई की व्यवस्था रखता है और पंचायत का पूरा सहयोग दे रहा है। पंचायत गांव का पूरा सहयोग दे रही है। लाइटिंग बहुत बढ़िया है जी पटवारी जी। पहले गांव में अंधेरा रहता था फिरनी पे, अभी बहुत अच्छा काम किया है ये, बहुत ही बढ़िया। क्या क्या मतलब जो चीजें हैं समस्याओं से अब गांव बच गया सिर्फ एक लाइटिंग की वजह से? रात को अंधेरे में घूमते थे, मान लो कहीं आना जाना, कोई रिश्तेदार आते थे तो देखते अंधेरा रहता था। अभी बिल्कुल रोशनी रहती है गाँव में। सुबह सुबह की बात है और सुबह इतनी जल्दी है और इस समय पे जो आप पीछे जो बच्चों को दौड़ते हुए या रेस मारते हुए आप देख पा रहे होंगे, ये बच्चे यहाँ के नहीं है, बाहर से रेस मारने के लिए यहाँ पे आते, क्योंकि व्यवस्थाएं ऐसी लाइटिंग की हो गई हैं कि इसी वजह से जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पे रेस मार पाते हैं या फिर दौड़ लगा पाते हैं। और इसी तरीके से बच्चे यहाँ पे, चाहे और बच्चों को देख लें या फिर ऐसे बच्चे जो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के बजाय दौड़ना पसंद करते हैं, वो यहाँ पे दौड़ते हुए आपको नजर आएंगे। और भी पीछे कुछ लोग आपको साइकिल्स पे भी नजर आएंगे, जो कि सिर्फ ये मॉर्निंग वॉक के तहत ही सारी चीजें हो रही हैं। और ये व्यवस्थाएं हो इसलिए पाई हैं क्योंकि लाइटिंग इतनी बेहतरीन है। और इन सब के पीछे अगर हम बात करें तो एक जो गांव के सरपंच होते हैं वो पूरा का पूरा इन चीजों को देखते होते हैं। और उन्हीं के जो सुपुत्र हैं, उनके बेटे हैं संजय जी, जो कि पंचायत ऑफिसर हैं रेवाड़ी के अंदर। उन्हीं से हम बात करेंगे कि कैसा क्या जो इनके पीछे जो आइडिया है वो क्या रहा। संजय जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है स्टेट न्यूज हरियाणा में। आप ये बताएं कि जो ये पूरी लाइटिंग की व्यवस्था है या फिर जो चीजें बदल रही हैं, इनका आइडिया क्या है और कैसे क्या कुछ आइडिया लिया गया? सबसे पहले तो अमित भाई आपका धन्यवाद। ये आपका भी गांव है, आप पूरे क्षेत्र की समस्याओं और जो गांव आगे बढ़ रहे हैं, जो अच्छे काम हो रहे हैं, उनको आप हमेशा दिखाते रहते हैं। आज आपको अपने खुद के गांव में कुछ पल मौका मिला है कि आप गांव की प्रगति को दिखा सकें। सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि मेरा नाम संजय है और मैं बीडीपीओ ब्लॉक रेवाड़ी में पंचायत ऑफिसर के रूप में कार्यरत हूँ। मेरे पिताजी जो वर्तमान में सरपंच हैं श्री प्रहलाद सिंह जी, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस गांव को आगे
बढ़ाने के लिए दिन रात एक किया हुआ है। और उससे भी ज़रूरी मैं ग्रामवासियों को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपनी वोट से उनको दोबारा सरपंच बनाया है। विकास सरपंच तभी करवा सकता है जब ग्रामवासी एक ऐसे सरपंच को चुनाव करे जो विकास का कार्यों को करवाने के लिए तत्पर हो। और मेरा गांव ऐतिहासिक गांव है, इसने बड़े बड़े जनरल कर्नल हर महकमे में बड़े बड़े अधिकारी दिए हैं। और मैं खुश नसीब हूँ कि मैंने भारतवर्ष में जन्म लिया, उसके बाद हरियाणा की ऐतिहासिक नगरी में जन्म लिया, उसमें से रेवाड़ी के गांव सादत नगर में मैंने जन्म लिया। बहुत कम ऐसे गांव होंगे जिसके पूर्व में भी मंदिर हो और पश्चिम में भी मंदिर हो, ऐसा मेरा गांव है। और इस गांव का हमारे परिवार को बहुत प्यार स्नेह हमेशा मिलता रहा है, जिसके लिए मैं सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद करता हूं। क्योंकि सरपंच के साथ साथ उसकी टीम का भी बहुत वो होता है। वैसे तो पंचायत के कार्यों में कोई अपना वो रोल नहीं दिखाता, लेकिन पीछे के उसमें थोड़ा सा मैं ये अपने आप को ये भी पाता हूं कि विकास के कार्यों में हम आगे जाएं। तो मेरे पास रेवाड़ी ब्लॉक में 66 ग्राम पंचायत हैं और हम शहर में से भी निकलते हैं। विधायक श्री लक्ष्मण यादव जी जो हमारे पूर्व में विधायक कोसली थे, अब वर्तमान में रेवाड़ी में विधायक जी हैं। मैं उनके साथ हर दौरे पे रहता हूं। तो जैसे वो रेवाड़ी के विधायक बन के गए, उन्होंने सबसे पहले हमारी जो जिला है पित्तल नगरी के नाम से मशहूर है, उनको जगमग किया। वैसे भी जो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो मैं शहरों के तर्ज पे अपने गांव को आगे बढ़ाने की एक सोच रखता था, उसके कारण ये सब हो पाया। और ये केवल आज की मेहनत नहीं है। जब आप कई सालों से उसके बारे में सोचते, जैसे कोई भी बच्चा है, कोई किसी परीक्षा में जाता है, तो वो उस दिन की मेहनत नहीं होती, उससे पहले की उसकी सोच होती है, उसने उस पर कितना वर्क किया। ये कई सालों की सोच है मेरे पिताजी की कि इस गांव को मैं उस उन्नति पे ले जाऊं, क्योंकि उनका मानना है कि गांव वालों ने, क्योंकि गांव में बहुत परिवार ऐसे हैं जो बहुत हर फील्ड में आगे जा चुके, जिनके पास बहुत जमीन जायदाद है, बहुत से वो हमारे जो गांव है, मुख्यतः यादव इसमें वो हैं। श्री दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा सांसद, जो वर्तमान में भी सांसद हैं। मेरे पिताजी जब 2005 से लेकर 10 तक की योजना में यहाँ सरपंच थे, तो वो यहाँ से सांसद थे। जो श्रीमती अनीता यादव जी यहाँ से विधायक थी, उसके बाद श्री यादविंदर सिंह जी यहाँ से विधायक रहे। तो उस टाइम भी पिछली सरकार ने भी हमारे गांव को बहुत सहयोग दिया। कभी भी पिताजी जाते थे तो उन्होंने हमेशा इस गांव को की सुनी और जितनी भी ग्रांट थी उतनी देने की वो की। वर्तमान में हमारे विधायक जी श्री अनिल यादव, वो भी इस गांव की तरक्की पे उनका पूरा ध्यान है। और जो उनका ऑफिस है कोसली में, नाम कोसली है, वो हमारे गांव सादत नगर की जो जमीन है रेवेन्यू रिकॉर्ड उसमें स्थित है। तो वर्तमान ग्राम पंचायत उनके पास भी विभिन्न मुद्दों पे मिलती रहती है, जिनका वो पूरा समाधान करने की कोशिश करते हैं। मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे दूसरी साइड जो आप देख पा रहे होंगे, एक शहीद हैं, शहीद लाल सिंह जी, जो कि 1962 की लड़ाई में शहीद हुए थे। जिस समय पे कि इस इलाके की अगर बात कर ले हम, क्योंकि इलाका जो है रेवाड़ी महेंद्रगढ़, और जिसको कि आप अहिरवाल का इलाका बोलते हैं, इस अहिरवाल से जिस समय पे 120 के आसपास जो जवान थे, उन्होंने रेजांगला में लड़ाई लड़ी थी और वहां पे 114 जो लोग थे वो वहीं पे खप गए थे, यानी कि अपने देश के लिए उन्होंने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, लेकिन उस रेजांगला चोटी को जरूर बचाया था। और वही उन्हीं जवानों में से एक जवान ये भी हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में इस गांव के लोग रहे हैं, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो किसी भी फील्ड की आप बात कर लें, सभी फील्ड के अंदर यहाँ के लोग बड़े बड़े पदों पर भी गए हैं। और गांव की सुंदरता भी आज आप देख ही रहे हैं। तो गांव
अपने आप में पूर्ण तरीके से किसी भी गांव के सामने एक उदाहरण के तौर पे हो सकता है और गांव इससे सीख सकते हैं।